भारत में बढ़ती टेक्नोलॉजी जहां घर घर पहुंच रही है, वहीं विकसित होने की ओर अग्रसर प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसा भी स्थान है जहां अभी तक बिजली की एक झलक भी न दिखी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये किसी जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों की नहीं है। ये लखनऊ के आरडीएसओ आलमबाग में रहने वाले वे लोग हैं जो बस्ती में रहते हैं, जहां मिरर पोस्ट की टीम पहुंची और उनसे इसके पीछे का कारण जानने का प्रयास किया। राजधानी लखनऊ में है। राजधानी लखनऊ में भी स्लम एरिया है। अगर हम बात करें स्लम का, ऐसा पिछड़ा वर्ग जहां पर अभी तक बिजली नहीं पहुंची। पानी के लिए अगर जो हैंडपंप है वो खराब हो जाए तो दर बदर भटकना पड़ता है। इस एरिया में अगर हम बात करें उनके रहने की, तो रहने के लिए आवास की भी व्यवस्था नहीं है। उसके पीछे का एक कारण है कि ज़मीन की लड़ाई। आखिर रेलवे ने लगभग आज से 90 साल पहले उनको ज़मीन आवंटित की थी और वो ज़मीन दो वर्गों के बीच में आवंटित की थी। एक हिंदू पक्ष था, एक मुस्लिम पक्ष था। मुस्लिम पक्ष के 2-3 लोग थे, हिंदू पक्ष के 2-3 लोग हैं। अगर हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे दोनों कम्युनिटी के लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों को आज तक जमीन नहीं मिल पाई। किसी एक व्यक्ति के पास उसके कागज हैं और वो हड़प के रखे हुए हैं। वो इन लोगों को कागज नहीं सुपुर्द कर रहा है। अगर कागज नहीं मिलेंगे तो इन लोगों को घर कैसे मिलेगा, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा? इसी के लिए, इसी संबंध में हम बातचीत करेंगे यहाँ के रहने वाले प्रधान मुखिया से, जिनको एक एरिया है, उस एरिया के वो मुखिया हैं। हालांकि ये मुखिया सरकारी ग्राम प्रधान नहीं है, इन एरिया के मुखिया हैं। इनका जो इनका नाम है, इनका नाम ही लोग इनको प्रधान नाम से जानते हैं। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे क्या हकीकत है और इसके पीछे की क्या कहानी है। आपका नाम? सुंदर लाल जी है। आपको प्रधान लोग कहते हैं? हाँ जी, यहाँ के जो हम लोगों को प्रधान ही कहते हैं। अच्छा, कई सरकारी तरफ से बने हैं कि या आपस में? अपने पक्ष के, अपने मतलब मोहल्ले के मुखिया है। क्या है सर जो यहाँ का अगर जमीनी विवाद है तो किस प्रकार का जमीनी विवाद है? ये आज से कम 90 साल पहले से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, पर आज कोई सुनवाई नहीं हुई, न बिजली की न पानी की। हम वोट लिस्ट भी देते हैं, हर चीज हमारे पास सुविधा, आधार कार्ड है। आप वोट देते हैं? हाँ जी, वोट देते हैं, राशन कार्ड है, पहचान राशन कार्ड बना है, राशन मिलता है, बराबर मिलता है। और ये है कि कोई सुनवाई नहीं होती बिजली की और पानी की। अच्छा, बिजली पानी की सुनवाई नहीं होती। नहीं। अगर हम मकान की बात करें तो मकान में कैसे? मकान में एक ही सबको मिल जाती है। वहाँ ये जो कॉलोनी बनती है, हम लोगों की उस कॉलोनी भी नहीं सुनवाई। कई बार हमने ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि गरीब आदमी की कोई जल्दी सुनवाई नहीं करता। हमने 2-3 बार कॉलोनी भी भरा, उसमें भी हमारा नाम नहीं आया। गरीब की सुनवाई नहीं होती है, फिर जमीन की वजह से सुनवाई नहीं हो रही? गरीब की कोई तो सुनवाई नहीं होती, ना कॉलोनी के बारे में, न जमीन के बारे में। हम लोग किसका पक्ष पकड़े? अच्छा, यहाँ जमीन की क्या लड़ाई है? जमीन की ये लड़ाई की रेलवे की जमीन में कब्जा हो गया। इसमें किसका कब्जा हुआ? रेलवे का। हाँ जी, इसके बारे में कुछ कागज है हमारे जमीन के बारे में। अन्नदान की जमीन है। हाँ। किसी ने हमको दिया था अन्नदान में, तो इसमें हिंदू मुसलमान दोनों रह रहे हैं। यहाँ से 2-3 मुद्दती बीत गई इसमें रहते, पर हमारी ये नहीं सुनवाई। और रेल भी कहती है जब हमारा मौका लगेगा तो आपको भगा देंगे, जब हमारा मौका लगेगा जब तक आप पड़े रहिए। घर मकान भी नहीं हमको बनाने देती है और न कोई बिजली की व्यवस्था देती है। यानी कि जो कागज पत्र हैं उसके वो रेलवे के पास है। रेलवे ने कहा कि हमने दान नहीं किया, रेलवे का ये कहना? रेलवे का ये कहना कि हमने दान नहीं किया, मगर जो रेलवे ने जिससे लिया है वो हमको दान करके गए थे। अच्छा, हकीम साहब हमको दान दे के गए थे, उन्हीं से रेलवे ने जमीन लिया है। हम रेल वाले से भी कहते हैं कि हमारी जमीन का नक्शा दिखा दीजिए, हमें आप भगा दीजिए। नहीं, हकीम साहब से रेलवे ने जमीन ली थी कि रेलवे से हकीम साहब ने ली? नहीं, रेलवे ने जमीन लिया हकीम साहब से। जो हमको अन्नदान में दे गए हैं, उन्हीं से रेलवे ने जमीन लिया। अच्छा, यानी कि हकीकत ये है कि रेलवे ने जो जमीन खरीदी वो हकीम साहब से खरीदी और हकीम साहब ने आपको भी दान दी। रेलवे से हमको पहले दे गए थे ये जमीन। अच्छा। रेलवे ने बाद में लिया कब्जा इसमें। यानी रेलवे ने फिर लिखा पढ़ी में लिया? हाँ। और आपके पास क्या कागज? हमारे पास ये कागज अन्नदान में जो दे गए थे लिखित, वो हमारे पास है। वो कागज मौजूद है? मौजूद है, किसी के पास है। वो किसी को बिर्थ वो देता नहीं है, वो जब दिखाता है तो रेल वाले को दिखाता है। हाँ। और यहाँ कम से कम 2000 आदमी की वो
वो कागज किसी एक व्यक्ति के पास? हाँ, किसी वो कागज एक व्यक्ति के पास है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है हुकूमत साहब। हुकूमत साहब अभी जिंदा है कि? अभी जिंदा है वो। अच्छा, उनके पिताजी मर गए, हुकुम साहब जिंदा, वो हुकूमत जिंदा है। हुकूमत जी हैं अभी। तो वो अब क्या कहते हैं बातचीत में? वो बातचीत में कहता है कि आप पढ़े तो पढ़े रहने, हमसे क्या मतलब, कागज जो हमसे मांगेगा उसको दिखाएंगे। आपने सुना कि ये यहाँ पे जो आदिवासी, आप किस जाति से हैं? हम थारू जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति थारू से आते हैं। ये अनुसूचित जनजाति यानी जो एक जनजाति है थारू, उसी के रहने वाले हैं। यहाँ लगभग इनकी 2000 लोगों की बस्ती है, इससे कम नहीं है। और यहाँ पे इनका जो कहना है कि हुकूमत शाह के पास जो कागज़ है वो हम लोगों को दान में दिए गए जो दस्तावेज है वो उन्हीं के पास है। और रेलवे ने भी क्या मामला है खरीद फरोख्त के पीछे, ये अधिकारियों से बातचीत करने पर ही पता चलेगा। इस बस्ती के बारे में जब जानकारी करने आरडीएसओ ऑफिस पहुंचे तो वहां के मीडिया यानी पीआर विभाग के पास इसका कोई जवाब नहीं था। हालांकि वह यह कह रहे थे कि ये जो ज़मीन है यह आरडीएसओ यानी रेलवे की ही है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार कहती है कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबों को राशन, पानी, आवास, बिजली, नाली और शौचालय सारी व्यवस्थाएं देते हैं। लेकिन ये जो एरिया है ये राजधानी लखनऊ के आरडीएसओ के पास का एरिया है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सरकारी योजना, सिर्फ राशन की योजना को छोड़कर अन्य सभी योजनाओं से वंचित हैं। ऐसे में अब ये देखने वाला होगा कि सरकारी योजनाओं की जो लाभ की लड़ाई है इसमें से ये आदिवासी लोग कितना सफल हो पाते हैं। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिव सैनी, मीरा कोस्ट, लखनऊ।